मतलब 297 करोड़ अब भी सरकार के पास है। भाई मोटा मोटा लगा लो, चलो 50 करोड़ का खर्च आ गया, 100 करोड़ का खर्च आ गया, फिर भी 200 करोड़ रुपए कहां है? तो क्या इतना खर्च आ रहा है भर्ती कंडक्ट कराने में? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है भाई मेरे भाई, ये मैं आपको सच्चाई दिखा रहा हूं। देखो मेरे भाई, अगर आप इस गलत फहमी में जी रहे हो ना कि मैं 1-1.5 साल दबा के मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, डेली 10-10 12-12 घंटे पढ़ूंगा और एक अच्छी सी सरकारी नौकरी उठा लूंगा, तो भाई इतना भी आसान नहीं है। क्योंकि सरकारी नौकरी आपको तब मिलेगी जब आप फॉर्म भरोगे, और अब से आप सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद हमारी सरकार कह रही है कि जितने भी लोग सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं ना, वो अपना सपना छोड़ दो, क्योंकि अब आप इन नौकरियों के लिए आवेदन ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि भाई हमारी सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि देश के सभी युवाओं की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? रोजगार, नौकरी। फिर चाहे किसी भी छात्र की परिवार की स्थिति कैसे भी हो, उस छात्र को घर में खाने को कुछ ना मिल रहा हो, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो, लेकिन फिर भी वो रोजगार के लिए पूरे हाथ पैर मारेगा। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर वो सरकारी नौकरी के लिए हाथ पैर मारेगा ही। वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए मानेगा नहीं, उसने जो सपना देख रखा है उसे पूरा करने के लिए वो पूरी कोशिश करेगा। और इसी दुखती रग का, युवाओं की इसी कमजोरी का सरकार इस्तेमाल कर रहे, इसका फायदा उठा रहा है बहुत ही गंदे तरीके से। मैं आपके सामने आज पूरा एनालिसिस रखने वाला हूं, लिटरली आपकी आंखें खुल जाएगी गाइस। बहुत सारे लोग तो चौंक जाएंगे, क्योंकि भाई अब तक जितने युवाओं को सरकारी नौकरी मिलनी थी ना, वो मिलेगा ही। अब आगे आगे सरकारी नौकरी लेना एक बहुत बड़ी कंपनी के शेयर खरीदने जितना बराबर हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये एनालिसिस देखोगे तब पता चलेगा। और हां, जो हमारी शो कॉल्ड मीडिया थी ना, जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ऑनलाइन टीचर्स को टारगेट कर रखा था, आज मेरा उनसे भी सवाल है, आप भी जवाब देके जाइएगा। अब देखें दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कैसे सरकार ने सरकारी नौकरी के नाम पर लूट मचा रखी, कैसे इन गरीब छात्रों को, मजबूर छात्रों को सरकार यहां पर लूट रही है, और इस मुद्दे को यहां पर कोई भी कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखें दोस्तों, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के बाद हर एक छात्र सपना देखता है कि मैं एक अच्छी सरकारी नौकरी लूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं दिन रात एक कर दूंगा डेली, फिर चाहे मुझे 10-10 12-12 घंटे ही क्यों ना पढ़ना पड़े। अपनी तरफ से वो 100% देता है अपना सपना पूरा करने के लिए। लेकिन वो अपना सपना कैसे पूरा करेगा जब उसके सामने सरकार खुद हर्डल बन के खड़ी हुई है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम एक साल में इतनी सरकारी नौकरियां निकाल रहे हैं, युवा जो है वो देश की शक्ति है, लेकिन इस देश की शक्ति को ही मौका नहीं दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो भाई कैसी देश की शक्ति है? अब देखें यहां पर, तो भाई हाल ही में फिलहाल एम्स, सबको पता है एम्स के बारे में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भारत का एक सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। इसके अंदर 1484 पदों के ऊपर सरकारी नौकरी की भर्तियां फिलहाल निकली हुई है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो रखा है, ऑनलाइन फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। ठीक है, पद देखे कितने? 1484। और पता है पोस्ट कौन कौन सी है जहां पर आपको 30,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी? कुछ पोस्ट के ऊपर 35, कुछ पोस्ट के ऊपर 40, कुछ पोस्ट के ऊपर 45। ठीक है, इतनी तनख्वाह वाली सरकारी नौकरियां हैं। और पता है आवेदन करने के लिए कितनी फीस रखी गई है? 3,000 रुपए। लिटरली बता रहा हूं दोस्तों, नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप इसकी फीस चेक करिएगा। 3,000 रुपए। मतलब छात्र कंफ्यूज है कि हम सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के शेयर हम खरीद रहे हैं। क्योंकि भाई इतनी जो फीस है वो किसी फॉर्म की तो नहीं हो सकती, और वो भी ऐसी सरकारी नौकरी की जिसमें सिलेक्शन होने के बाद 30, 35, 40,000 रुपए महीना उन्हें तनख्वाह मिलेगी। छोड़िए, तो जस्ट एक एग्जांपल है NBEMS, ये भी वही एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन ही है भारत का। ठीक है, केवल 53 वैकेंसी है। कितनी? 53 भरते हैं दोस्तों, और फॉर्म फीस पता है कितनी? 1500 रुपए। सिलेक्शन होने के बाद इन पदों के ऊपर 30-35 हजार रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी आपको। सोचिए, 1500 रुपए फॉर्म फीस है भाई। CCRUM, ये भी एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन ही है। ठीक है, 179 टोटल वैकेंसीज निकली हुई है, सरकारी नौकरियां हैं, क्लर्क वगैरह की भर्ती निकली हुई है इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर। 1300 रुपए यहां पर फॉर्म फीस चार्ज करी गई है भाई, 1300 रुपए। ठीक है, साथ ही बहुत सारे सरकारी बैंकों के अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर अभी अभी भर्ती निकली हुई थी, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पता है फॉर्म फीस कितनी थी?
1000 रुपए, 944 रुपए विद जीएसटी इनकी ये फॉर्म फीस है। ये तो मैंने आपको जस्ट कुछ सरकारी नौकरियों की वैकेंसी बताई। साल में बहुत सारी ऐसी नौकरियां निकलती है जहां पर 3000 रुपए, 2500, 2000, 1500, 1000 रुपए से ऊपर फॉर्म फीस है। अब आप बताइए छात्र अपना सपना कैसे पूरा करेगा जब खुद सरकार कह रही है कि भाई आप फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्म तो भाई तब अप्लाई करेंगे ना तब जब उनका जुगाड़ होगा। ठीक है, ये स्टूडेंट है, कोई टाटा बिरला रिलायंस अडानी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, अगर इनके पास इतना पैसा होता है कि वो किसी फॉर्म के लिए 30,000 फॉर्म फीस भर सके तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते भाई, वो भी अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे होते हैं, वो भी कोई बिजनेस चला रहे होते हैं अपना। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी उन्हें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, वो अपनी फैमिली की मदद करना चाहते हैं। और सरकार यहां पर कैसे लूट रही है देखिए भाई, एम्स का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर 1484 भर्तियां निकली हुई है। फॉर्म भरने के लिए 3000 रुपए छात्रों से चार्ज किया जा रहा है। कम से भी कम, ये भारत के अंदर सरकारी नौकरियों की हालत है, कम से भी कम मेरे भाई लगभग इसमें 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, इजीली 10 लाख आवेदन भरे जाएंगे क्योंकि सेंट्रल लेवल पर यह भर्ती निकली है। पूरे भारत से छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे। ये मैंने आपको कम से कम बताया, इससे ऊपर 15-20 लाख भी हो सकता है। ठीक है, और एक साल में 2 बार यह भर्ती निकलती है। ठीक है, 10 लाख फॉर्म भरे ही जाएंगे। और भाई फॉर्म फीस कितनी है, एक छात्र से 3000 रुपए चार्ज किया गया है। 10 लाख लोग अगर एवरेज फॉर्म भर रहे हैं तो 300 करोड़ रुपया सरकार के पास इकट्ठा हो गया। कितना? 300 करोड़ रुपया फॉर्म फीस के जरिए ही सरकार के पास इकट्ठा हो गया। अब देखें दोस्तों, कुछ एनालिसिस के अकॉर्डिंग, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जब सरकार या फिर कोई भी सरकारी विभाग कोई भर्ती कंडक्ट कराता है तो एक छात्र का जो खर्चा आता है ना उसका पेपर वगैरह कंडक्ट कराने में, वो 20 से 40 या फिर 50 रुपए आता है, हद से हद। अगर किसी भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर लेंथी है, उसमें 2-3 पेपर हो रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह हो रहा है, तो 50 रुपए तक का खर्चा आ जाता है, वरना 20 से 40 रुपए तक का खर्चा आता है उसका पेपर वगैरह कंडक्ट कराने में। ठीक है, एवरेज हम बीच का ले लेते हैं, 30 रुपए खर्च आ रहा है मान के चलिए एक छात्र का पेपर कंडक्ट कराने में। फीस उसने कितनी भरी? 3000 रुपए भरी है, लेकिन खर्चा कितना आ रहा है उसका? केवल 30 रुपए आ रहा है। ठीक है, 30 रुपए। अब 10 लाख छात्र हैं, 30 रुपए अगर हम 10 लाख छात्रों के ऊपर लगा रहे हैं उनका पेपर वगैरह कंडक्ट कराने में, तो भाई 3 करोड़ का मुश्किल से खर्च आएगा। कितना? 3 करोड़। चलो मोटा मोटा 5-6 करोड़ आप लगा लो। ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 करोड़ के आसपास आएगा। मतलब एम्स की इस भर्ती को पूरा कराने में सरकार का खर्च कितना आया? 3 करोड़। फीस कितनी इकट्ठी हुई? 300 करोड़। मतलब 297 करोड़ अब भी सरकार के पास है। 297 करोड़ अब भी सरकार के पास है। भाई मोटा मोटा लगा लो, चलो 50 करोड़ का खर्च आ गया, 100 करोड़ का खर्च आ गया, फिर भी 200 करोड़ रुपए कहां है? तो क्या इतना खर्चा आ रहा है भर्ती कंडक्ट कराने में? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है भाई मेरे भाई। ये मैं आपको सच्चाई दिखा रहा हूं कि फीस के नाम पर तो 300 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए और खर्च मुश्किल से 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ आ रहा है। ठीक है, और बाकी कहां जा रहा है? वो सरकार की जेब में जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, जो कि मेहनत का पैसा है इन गरीब या फिर मजबूर छात्रों के पेरेंट्स का। अब यहां पर कुछ ही दिन पहले शो कॉल्ड जो मीडिया है ना, उसने भारत के बहुत सारे ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स को टारगेट कर लिया। क्या कहा कि जो टीचर्स हैं इनको 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है, आते हैं यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने लग जाते हैं और छात्रों से पैसा लूट रहे हैं। ठीक है, उनके पेरेंट्स की जो मेहनत की कमाई है वो लूट रहे हैं। अब देखिए, जितने भी टीचर आजकल यहां पर पढ़ा रहे हैं ना, सरकारी नौकरी की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है, उनके जो कोर्सेज है ना जिसमें वो सारे सब्जेक्ट्स कवर करा देते हैं, पूरा कोर्स कवर करा देते हैं, पता है कितनी कितनी फीस है उनकी भाई 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, इस तरीके से फीस है भाई। जी हां, जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ना, 100-100, 200-200 रुपए में वो कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए एम्स की भर्ती निकली है तो बहुत सारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन हो गए जो कि 100-200 रुपए में पूरा एम्स का कोर्स कवर करा देंगे, पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। ठीक है, मतलब उस पेपर की तैयारी में तो छात्र 200, 250, 100 रुपए खर्च कर रहे हैं और फॉर्म फीस भरने में वो छात्र 3000 रुपए दे रहे हैं। अब आप बताइए भाई मीडिया कि लूट कौन रहा है यहां पर? ठीक है, ये टीचर लूट रहे हैं जो कि छात्रों को 100-100, 200-200 रुपए में एजुकेशन दे रहे हैं, या फिर सरकार लूट रही है जो कि जस्ट आवेदन करवाने का ही फॉर्म फीस के रूप में ही 3-3, 4-4 हजार रुपए चार्ज करिए। अब बताइए कौन यहां पर लूट रहा है, किसको लूट रहा है? ठीक है, तो भाई ये है सच्चाई, ये है रियलिटी। और मेरे भाई ये तो जस्ट शुरुआत है।
क्योंकि ये जो एम्स जैसी भर्ती है ना, कुछ ही साल पहले यहां पर 400 500 600 रुपए फॉर्म फीस हुआ करती थी। मैंने भी अपने टाइम पर कभी एम्स का एग्जाम दिया था, ठीक है, एलडीसी की जब वैकेंसी निकलती थी, जब शायद 300 रुपए मैंने फॉर्म भरा था, ठीक है, 2017 के आसपास की बात है। और आप देख लो ये फीस कहां पर 3000 रुपए जा चुकी है। ऐसे रेलवे में 500 चार्ज किए जाते हैं। एक आधा मुश्किल से एग्जाम बचा होगा एसएससी जैसा, जहां पर 100-200 रुपए आपसे चार्ज किए जाते होंगे, लेकिन वहां पर कंपटीशन इतना, पेपर लीक वगैरह के मामले वहां पर इतने हो रहे हैं कि भाई इतनी भीड़ वहां पर हो चुकी है कि छात्र फॉर्म भरने से पहले डर जाता है कि भाई पता नहीं सिलेक्शन होगा फिर नहीं होगा। और ये ऐसे सरकारी विभाग हैं जहां पर थोड़ी थोड़ी ना के बराबर वैकेंसी निकाली जा रही है और उनके लिए 1500, 2-2, 3-3 हजार रुपए फॉर्म फीस चार्ज करी जा रही है। अब बताइए छात्र कैसे आवेदन कर पाएगा? 2026 तक तो ठीक था, इसके बाद क्या हालत हो जाएगी? 2027, 28, 29, 30, मतलब खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और भारत में लोगों की जो कमाई है ना, इनकम है, वो घटती जा रही है। और जो थोड़ा बहुत मिडिल क्लास फैमिली ने जोड़ रखा था, वो फॉर्म फीस के जरिए या फिर अलग अलग चीजों के जरिए, खर्चों के जरिए उनसे लूटा जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो मेरे भाई ये मेरा ओपिनियन था और ये ओपिनियन मैंने क्यों दिया, ये वीडियो क्यों बनाई, ताकि भाई सबको यहां पर पता चल सके। ऊपर से मैंने जब इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बनाई ना, छात्रों को बताया, तो यार सबने कमेंट्स में फॉर्म फीस का ही मुद्दा उठाया कि सर मेरी तैयारी भी अच्छी है, मैं एग्जाम को क्रैक भी कर लूंगा, मेरा मन भी बहुत है इस डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म भरने का, मैं एक अच्छी सरकारी नौकरी लेना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं हद से ज्यादा 200, 300, 400 रुपए फॉर्म फीस के रूप में दे सकता हूं, लेकिन मैं 1000, 1500, 2000 रुपए फीस नहीं दे सकता। हर एक छात्र ये कह रहा है, कुछ कह रहे हैं कि सर थोड़ी सी मदद कर दो, मुझे इस एग्जाम के लिए आवेदन करना है, फॉर्म भरना है, तो क्या मुझे 1500 रुपए आप फोन पे कर दोगे, गूगल पे कर दोगे? तो भाई मैं कितने लोगों को गूगल पे कर सकता हूं आप ये बताइए, क्योंकि मैं भी भाई मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूं। तो जब छात्रों का ये दर्द दिखता है ना कि यार वो अंदर से करना चाह रहे हैं, मेहनत से वो पीछे नहीं हट रहे हैं, एग्जाम कितना भी टफ दे दो उनके लिए, मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हैं, 10-10, 12-12 घंटे छात्र पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो चीजें है ना, आए दिन पेपर लीक वगैरह होते हैं, उनकी मेहनत पर पानी फिरता है, उनके सामने अपॉर्चुनिटी है, मौका है सरकारी नौकरी का, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, वो मजबूर है, वो सरकारी नौकरी का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। तो भाई हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई ऐसा भी इंसान इस वीडियो को देख रहे हैं जो आगे पहुंचा सके, जितने भी छात्र उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने भी टीचर्स हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई इस फॉर्म फीस वाले मुद्दे को भी जरूर एक बार लाइट में लेकर आए, ताकि लोगों तक पहुंच सके, हायर अथॉरिटी तक पहुंच सके, हमारी सरकार की कानों तक ये चीज पहुंच सके और इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जाए, ठीक है, कुछ स्ट्रेटजी बनाई जा सके। जब भाई एक ऑनलाइन पढ़ाने वाला टीचर इंडिविजुअली, उसके पास कोई बहुत बड़ी फंडिंग नहीं आ रही है पीछे से, ठीक है, उसके पास 20-30 लोगों की टीम भी काम कर रही है और वो 100 रुपए में अपना कोर्स निकाल रहा है, 100 रुपए में छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहा है, उसके साथ लोग जुड़े भी हुए हैं, 20-20, 30-30 टीचर भी जुड़े हैं, उन्हें भी सैलरी देना है, वो फिर भी 100-100 रुपए में कोर्स देके अपना भी गुजारा कर रहा है, उसको भी फायदा हो रही है, छात्रों को भी फायदा हो रहा है। तो सरकार क्यों नहीं कर सकती भाई इस चीज को? बिल्कुल कर सकती है यार, क्यों नहीं कर सकती सरकार? जब एक इंडिविजुअल नॉर्मल इंसान ये चीज कर रहा है तो सरकार क्यों नहीं कर सकती? भाई अगर प्रॉपर प्लानिंग करी जाए, सबके भले के बारे में सोचा जाए, तो इस चीज में सुधार आ सकता है। तो भाई बहुत बड़ा मुद्दा है, जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करना प्लीज, ठीक है। तो भाई यही चीजें मैं आपको दिखाना चाहता था। आई होप आपको समझ आ गई होंगी कि कुछ पर्दे के पीछे की चीजें हैं वो किस तरीके से काम यहां पर करती हैं। तो चलो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।